चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में 32 बंधक मारे गए। इजराइल हमास जंग के 4 महीने पूरे होने पर सेना ने किया खुलासा। खबर सामने आई है, इजराइल और हमास के बीच जंग अब 5वें महीने में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच इजराइल ने कहा है कि हमास द्वारा बंदी बनाए गए 130 से अधिक बंधकों में से कम 32 बंधकों की मौत हो गई है। मंगलवार को इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा, एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हमने 32 परिवारों को सूचित किया है कि उनके प्रियजन अब जीवित नहीं है और हमने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केजरीवाल द्वारा ईडी के समन का पालन न करने पर दिल्ली की अदालत का फैसला आज। खबर सामने आई है, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल समन का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने मामले में दलीलें पूरी कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा, मामले में शाम 4 बजे आदेश आएगा। दरअसल ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। यह आम आदमी पार्टी संयोजक को जारी किया गया 5वां समन था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध विराम को लेकर हमास ने 3 बिंदु पर रखा प्रस्ताव, अब इजराइल की सहमति का इंतजार। आपको बता दें, हमास ने बुधवार को 3 चरण का युद्ध विराम प्रस्ताव इजराइल के समक्ष पेश किया, जिससे होगा ये कि पिछले 4 महीने से चली आ रही बमबारी बंद होने की उम्मीद है। इससे इजराइल के साथ चला आ रहा युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। दरअसल हमास के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक इजरायली जेलों से महिलाओं, 19 वर्ष से कम उम्र के बंधक पुरुष, बुजुर्ग, बीमार लोगों में 15 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले में रिहा किया जाएगा। फिर दूसरे चरण में शेष पुरुष बंधकों को रिहा करने की योजना के बारे में बताया गया है, जबकि तीसरे चरण में शव और अवशेषों को हमास को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान में भीषण धमाका, दोहरे ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। खबर निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत में चुनावी उम्मीदवार को निशाना बनाकर किए गए 2 अलग अलग विस्फोटों में कम से कम 25 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले हमले में बलूचिस्तान के पिसिन में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 अधिक घायल हो गए। जबकि दूसरा विस्फोट किला सैफुल्ला जिले में जमीयत उलेमा इस्लाम फजल कार्यालय के बाहर हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के पिसिन में एक स्वतंत्र उम्मीदवार की पार्टी के कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए और 30 से अधिक अन्य घायल हो गए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बाद मैनेजर पर कोर्ट का सख्त रुख, कुर्की का वारंट जारी। आपको बता दें, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा धोखाधड़ी केस में अदालत ने उनके मैनेजर समेत 3 के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। अदालत ने बुधवार को मामले में संज्ञान लेते हुए टीम के सदस्यों के कुर्की के आदेश दिए हैं। केस में अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी। मुरादाबाद के कटघर थाने में 22 फरवरी 2019 को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज को तहरीर दी गई थी। कटघर के शिवपुरी कॉलोनी के प्रमोद शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह फिल्म हस्तियों को बुलाकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया नहीं है विचाराधीन, विधानसभा में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के सवाल के जवाब में कहा कि बेसिक निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, अभी शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी के बाद यूसीसी पर खुलकर नाराजगी, मौलाना शहाबुद्दीन बोले शरीयत के खिलाफ कोई कानून मानने को बाध्य नहीं मुसलमान। आपको बता दें, ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद यूसीसी पर मौलानाओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर कहा कि मुसलमान हर उस कानून को मानने के लिए तैयार हैं जिससे शरीयत का कोई टकराव न हो। अगर समान नागरिक संहिता में शरीयत का लिहाज नहीं रखा गया तो मुसलमान इस कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष ने खुलकर नाराजगी जताई थी।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी पर गिरफ्तारी का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर को झटका, सुरक्षा हटी, गनर वापस बुलाए गए। खबर सामने आई है ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने से नाराज ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां की सुरक्षा बुधवार की रात हटा ली गई। वह कॉन्फ्रेंस में शामिल होने दिल्ली गए थे, वहां से उनके गनर को वापस बुला लिया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली से मौलाना ने फोन के जरिए मीडिया को दी। मौलाना तौकीर ने यह भी कहा कि गनर हटाने का मतलब मेरी हत्या कराने की साजिश हो रही है। दिल्ली से बरेली देर रात को आना है, इसलिए मेरा एक्सीडेंट या कोई हादसा कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यसभा में पीएम मोदी का खड़गे पर तंज, कहा लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी। खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा, मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं उस दिन इन्हें बहुत ध्यान से और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि खड़गे जी काफी लंबा और आराम से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। मैं सोच रहा था कि इतना सारा बोलने के लिए आजादी मिली कैसे, लेकिन मुझे ध्यान है कि 2 स्पेशल कमांडर रहते थे, वो उस दिन नहीं थे, इसलिए भरपूर फायदा स्वतंत्रता का खड़गे जी ने उठाया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल का नाम लेते हुए सऊदी अरब की अमेरिका को 2 टोक। खबर सामने आई है इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच सऊदी अरब ने इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करने के अमेरिकी प्रयास को लेकर 2 टोक कही है। सऊदी अरब ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजराइल के साथ वह राजनयिक संबंध तब तक स्थापित नहीं करेगा जब तक कि 1967 की सीमाओं के आधार पर आजाद फलस्तीन का गठन नहीं हो जाता। सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते बहाल करने में अमेरिका अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्यीकरण को लेकर बातचीत शुरू भी हो गई थी, लेकिन अक्टूबर में इजराइल और गाजा के बीच जंग छिड़ने के बाद सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने की अमेरिकी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अगला नंबर मालदीव का, ले डूबेगा चीन का कर्ज, IMF ने दी चेतावनी। आपको बता दें कई दक्षिण एशियाई देश पहले से ही चीन से भारी उधार लेने के परिणामों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका अरबों डॉलर के कर्ज में दबे हैं, जिसने देशों में आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है। वहीं भारत से दूर जाते ही मालदीव पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। भारतीयों द्वारा मालदीव का बायकॉट करने से वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा था कि उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है, इनकम इतनी नहीं है, इसलिए कोई नई विकास योजना शुरू करने में असमर्थ है। अब बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि मालदीव कर्ज संकट के उच्च जोखिम में है। IMF ने कहा, मालदीव पर कर्ज संकट में फंसने का हाई रिस्क है, क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शासन में चीन से भारी उधार ली जा रही और भारत से दूरी बनाई जा रही है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी के बाद UCC पर खुलकर नाराजगी, मौलाना शहाबुद्दीन बोले, शरीयत के खिलाफ कोई कानून मानने को बाध्य नहीं मुसलमान। आपको बता दें ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद UCC पर मौलानाओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने पर कहा कि मुसलमान हर उस कानून को मानने के लिए तैयार हैं जिससे शरीयत का कोई टकराव ना हो। अगर समान नागरिक संहिता में शरीयत का लिहाज नहीं रखा गया तो मुसलमान इस कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष ने खुलकर नाराजगी जताई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राज्यसभा में पीएम मोदी का खड़गे पर तंज, कहा लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी। खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा, मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं उस दिन इन्हें बहुत ध्यान से और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि खड़गे जी काफी लंबा और आराम से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। मैं सोच रहा था कि इतना सारा बोलने के लिए आजादी मिली कैसे, लेकिन मुझे ध्यान है कि 2 स्पेशल कमांडर रहते थे, वो उस दिन नहीं थे, इसलिए भरपूर फायदा स्वतंत्रता का खड़गे जी ने उठाया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया नहीं है, विचाराधीन, विधानसभा में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के सवाल के जवाब में कहा कि बेसिक निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि
परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। अभी शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।